एक दिन माइक ने अपने बाल काटे, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके बाल फिर से पहले जितने लंबे हो गए। उसने कई बार बाल काटने की कोशिश की, मगर हर बार वे पहले से भी तेजी से बढ़ने लगे। आखिरकार वह काम पर चला गया। जैसे ही उसका बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है, वहाँ मौजूद सारी मछलियाँ उसकी तरफ तैरने लगती हैं। माइक जहाँ भी जाता वे उसके पीछे पीछे चलती। घर लौटते लौटते उसके बाल इतने लंबे हो चुके थे कि वे किसी अजीब से विशाल घोंसले जैसे दिखने लगे। नहाने के बाद उसने देखा कि उसके कपड़े अपने आप लाल रंग के हो गए। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरे कपड़े पहनकर काम पर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसके कपड़े अचानक गायब हो गए। मजबूरी में उसने कोट पहनकर मीटिंग में हिस्सा लिया। जैसे ही वह बोलने के लिए खड़ा हुआ, तभी अचानक दर्जनों जानवर मीटिंग रूम में आ गए और उसके आसपास खड़े हो गए। यह देखकर पुलिस माइक का पीछा करने लगी। तभी उन जानवरों ने उससे कहा कि भगवान ने उसे एक विशाल नाव आर बनाने के लिए चुना है, क्योंकि जल्द ही पूरी दुनिया में भयानक बाढ़ आने वाली है। ये खबर मीडिया में फैलते ही हर जगह हंगामा मच गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोगों ने उसकी नाव को तोड़ने की योजना भी बना ली। लेकिन तभी जंगल के सभी जानवर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने नाव के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे कोई भी उसके पास नहीं जा सका। जानवरों की मदद से नाव का निर्माण बहुत तेजी से पूरा हो गया। बाढ़ आने से पहले ही नाव तैयार हो चुकी थी। इस दौरान माइक के सारे बाल पूरी तरह सफेद हो गए। उसने अपना हाथ उठाया और सभी जानवर एक एक करके नाव पर चढ़ने लगे। माइक ने लोगों से कहा कि वे भी नाव पर आ जाएं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सब उसे पागल कहकर हंसने लगे। उसी समय पुलिस और नाव को तोड़ने वाले लोग वहां पहुंच गए। लेकिन तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज तूफान चलने लगा और माइक समझ गया कि बाढ़ आ चुकी है। उसने लोगों को आखिरी बार चेतावनी दी कि तुरंत नाव पर चढ़ जाओ। कुछ ही पल बाद दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। देखते ही देखते विशाल सुनामी जैसी लहरें उनकी ओर बढ़ने लगी। लोग डर के मारे चीखने लगे और जान बचाने के लिए नाव की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर में बाढ़ ने सभी सड़कें और इमारतें डुबो दी, लेकिन माइक की बनाई नाव ने सभी लोगों और जानवरों की जान बचा ली।